हर सुबह अलार्म से पहले ही आंख खुल जाती है क्योंकि दिमाग को पता होता है आज भी बहुत सारे काम वेट कर रहे हैं। कभी कभी मन करता है बस थोड़ी देर और सो जाऊं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी स्नूज नहीं होती। घर के काम, किचन का काम, फैमिली की नीड्स, सब कुछ हमारा वेट करता है। और सबसे फनी बात पता है क्या है? ये काम कभी ऑफिशियली खत्म ही नहीं होते। आज सफाई करो, कल फिर डस्ट आ जाएगी। आज किचन क्लीन करो, कुछ देर बाद फिर यूटेंसिल्स आ जाएंगे। आज खाना बनाओ, शाम को फिर सोचना पड़ेगा क्या बनाना है। और इसी रूटीन में कई बार हम खुद को पीछे छोड़ देते हैं। खुद का रेस्ट, खुद की हेल्थ, खुद की हैप्पीनेस सब पोस्टपोन कर देते हैं। हम सोचते हैं बस आज का काम कंप्लीट हो जाए, फिर अपने लिए टाइम निकालेंगे। लेकिन सच ये है वो फिर बहुत लेट आ जाता है और कभी-कभी आता ही नहीं। सोशल मीडिया पर जब हम दूसरों की लाइफ देखते हैं, सब कुछ परफेक्ट लगता है। परफेक्टली डेकोरेटेड होम्स, परफेक्ट रूटीन्स, परफेक्ट आउटफिट्स, परफेक्ट लाइफ। और फिर हम अपनी नॉर्मल लाइफ देखते हैं और लगता है हम कुछ कम कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी ये नहीं होती। रियल लाइफ में थकान होती है, मेस होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और बहुत पेशेंस चाहिए होता है। और जो विमेन ये सब हैंडल करती हैं, उन्हें कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। शायद तुम ऑफिस नहीं जाती, या शायद जाती हो और घर भी संभालती हो। दोनों ही सिचुएशंस में तुम बहुत कुछ कर रही हो। तुम सिर्फ घर क्लीन नहीं करती, तुम एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करती हो। तुम सिर्फ खाना नहीं बनाती, तुम अपनी फैमिली की केयर करती हो। तुम सिर्फ रूटीन फॉलो नहीं करती, तुम हर दिन एक सिस्टम मैनेज करती हो। और ये इजी नहीं होता। कभी किसी ने थैंक यू बोला तो अच्छा लगता है और कभी कोई नोटिस भी नहीं करता। फिर भी हम नेक्स्ट डे वही सब दोबारा करते हैं। ये वीकनेस नहीं है, ये स्ट्रेंथ है। लेकिन एक चीज याद रखना, स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये नहीं कि तुम कभी थको ही मत। रेस्ट करना भी जरूरी है। अपने लिए चाय बनाना, थोड़ी देर बैठना, थोड़ा म्यूजिक सुनना, थोड़ा वॉक करना, ये सेल्फिश नहीं है, ये नेसेसरी है। अगर तुम खुद मेंटली हैप्पी नहीं रहोगी तो सब कुछ और हैवी लगने लगेगा। इसलिए कंपैरिजन छोड़ो, परफेक्शन छोड़ो, अपनी रियल लाइफ को अप्रिशिएट करना शुरू करो। क्योंकि ये जो नॉर्मल रूटीन लग रहा है, इसी में बहुत सैक्रिफाइस छुपे होते हैं और बहुत स्ट्रेंथ भी। अगर आज तुम थक गई हो, थोड़ा रेस्ट करो। अगर तुम इमोशनल हो, रो लो, लेकिन खुद को वीक मत समझना। तुम बहुत अच्छा कर रही हो, जितना तुम्हें लगता है उससे भी ज्यादा। और एक दिन तुम खुद अपनी जर्नी देखकर प्राउड फील करोगी, क्योंकि नॉर्मल लाइफ जीना भी आसान नहीं होता और तुम ये हर दिन कर रही हो। और शायद इसी वजह से हम कभी-कभी खुद से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं। हमें लगता है घर भी परफेक्ट होना चाहिए, हम भी परफेक्ट दिखने चाहिए, सब कुछ टाइम पर होना चाहिए और किसी को हमसे कंप्लेन भी नहीं होनी चाहिए। और जब ऐसा नहीं होता तो हम खुद को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सच बताऊं, किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती। हर घर के अपने स्ट्रगल्स होते हैं, हर वुमेन के अपने साइलेंट बैटल्स होते हैं। बस सोशल मीडिया पर सिर्फ हाइलाइट्स दिखाई जाती है, पूरी स्टोरी नहीं। और हम उन हाइलाइट्स को देखकर अपनी रियल लाइफ को जज करने लगते हैं, जो बिल्कुल फेयर नहीं है। तुम्हारा घर सिंपल है तो भी ब्यूटीफुल है, तुम्हारा रूटीन मेसी है तो भी रियल है, तुम स्लो हो तो भी प्रोग्रेस कर रही हो। और अगर आज तुम सिर्फ सरवाइव कर पाई हो तो भी वो इनफ है। हर दिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना जरूरी नहीं होता, कुछ दिन बस नॉर्मल होते हैं
और वही नॉर्मल दिन मिलकर लाइफ बनाते हैं। और एक और चीज, अपने ड्रीम्स को कंप्लीटली मत भूलना। घर संभालना इंपॉर्टेंट है, पर खुद को खोना नहीं। अगर तुम कुछ सीखना चाहती हो, सीखो। अगर तुम अपना काम स्टार्ट करना चाहती हो, स्टार्ट करो। अगर तुम कंटेंट क्रिएट करना चाहती हो, करो। छोटे स्टेप्स भी बहुत मैटर करते हैं। हर दिन बस थोड़ा सा भी अपने लिए करना बहुत होता है। और प्लीज गिल्ट फील करना बंद करो। रेस्ट लेने पर गिल्ट, खुद के लिए खर्च करने पर गिल्ट, अपने ड्रीम्स के बारे में सोचने पर गिल्ट, ये सब छोड़ना होगा। क्योंकि तुम सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बनी हो। तुम्हारी खुद की लाइफ भी है, तुम्हारे खुद के ड्रीम्स भी है, तुम्हारी खुद की आइडेंटिटी भी है। और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगी, तुम्हें समझ आएगा कि तुमने कितना कुछ साइलेंटली हैंडल किया था। और उस दिन तुम खुद पर बहुत प्राउड फील करोगी। इसलिए आज से अपनी लाइफ को कम समझना बंद करो। अपनी एफर्ट्स को नोटिस करो, अपनी ग्रोथ को नोटिस करो और खुद को अप्रिशिएट करना सीखो। क्योंकि तुम सिर्फ घर नहीं संभाल रही, तुम अपनी पूरी दुनिया संभाल रही हो।